अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आजमगढ़ के डेंटल कॉलेज इटौरा चंदेश्वर आजमगढ़ में, जहाँ पर डेंटल कॉलेज चंदेश्वर आजमगढ़ और इसकी जो मुख्तलिफ जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड की हो या फिर मेडिकल की फील्ड की हो, ये अपना वार्षिक उत्सव की शक्ल में सारंग, जिसका नाम दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत बेमिसाल शानदार जश्न मना रहा है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। आजमगढ़ के इटौरा स्थित डेंटल कॉलेज में चल रहे 5 दिवसीय सारंग महोत्सव ने कॉलेज परिसर को उत्सव के रंगों में रंग दिया है। इस भव्य आयोजन में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी से जुड़े संस्थान के छात्र छात्राओं ने खूब धूम मचाई। कॉलेज कैंपस में लगाए गए फूड स्टॉलों ने छात्रों और अभिभावकों का दिल जीत लिया। यहां दही भल्ले से लेकर पाव भाजी, फ्रेंच फ्राई, डोसा, चाय कॉफी, अलग अलग वैरायटी के कॉकटेल, कोल्ड ड्रिंक और लिट्टी चोखा तक हर उम्र के लिए कुछ खास था। हर स्टॉल पर क्वालिटी और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे सभी ने बिना किसी हिचक के व्यंजनों का आनंद लिया। बच्चों के मनोरंजन के लिए आयोजित गेम्स में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। एक के बाद एक गेम्स में भाग लेने के लिए बच्चों की भीड़ जमा थी और हर खेल में उनकी मस्ती और हंसी की आवाजें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थीं। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने खुद हर स्टॉल और हर गतिविधि का निरीक्षण किया और छात्रों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना विकसित होती है। यह आयोजन न केवल छात्रों के लिए बल्कि उनके अभिभावकों के लिए भी एक अनमोल और यादगार अनुभव का अवसर प्रदान किया। सारंग महोत्सव के रंगीन माहौल और बच्चों के जोश ने कॉलेज को एक आनंदमय उत्सव में तब्दील कर दिया। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मेरे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, जो डेंटल कॉलेज और इसकी जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं उसकी आप चेयरमैन हैं, और बजरंग त्रिपाठी जी जो इन संस्थाओं के वो संस्थापक हैं। एजुकेशन की फील्ड में और मेडिकल के क्षेत्र में आप लोगों की जो सेवाएं हैं, ये जो चिल्ड्रन कॉलेज जो परिवार है, इनकी जो सेवाएं हैं वो काबिले तारीफ हैं और प्रशंसा के लायक हैं। दिल तो चाहता है कि ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो चिल्ड्रन कॉलेज हो, चाहे वो डेंटल कॉलेज हो या फिर पैरा मेडिकल कॉलेज हो, ये जो भी संस्थाएं हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो माटी है, उस माटी से अपनी आंखों का सुरमा बना लिया जाए। आप लोग जो कारनामा अंजाम दे रहे हैं वो काबिले तारीफ है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। डेंटल कॉलेज और जो उसकी जो संस्थाएं हैं उसका वार्षिक उत्सव की शक्ल में सारंग उसका टाइटल दिया गया है। यहाँ पर मेला भी लगाया गया है और ये कार्यक्रम 11 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 15 नवंबर 2024 तक चलेगा। यहाँ पर मेले वगैरह लगाए गए हैं, मुख्तलिफ तरह के खाने पीने के स्टॉल लगाए गए हैं। आप जब डेंटल कॉलेज में आएंगे और जो उसकी संस्थाएं देखेंगे तो काफ़ी खुशी होगी। ये उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का ये डेंटल कॉलेज है। कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। क्या कहना है, ये जो कार्यक्रम आप करवा रहे हैं, और हमने देखा कि सर्वदेव आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शुभारंभ भी हो चुका है। क्या कहना है, ये जो संस्थाएं हैं किस ट्रस्ट की सोसाइटी के तहत चल रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी, हम लोग हर वर्ष संस्था जो एक ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसके अंतर्गत बहुत सी संस्थाएं रन हो रही हैं। तो हर वर्ष एक हम लोग सामूहिक रूप से एक वार्षिकोत्सव मनाते हैं। इस वर्ष जो है, चूँकि नया एक प्रोजेक्ट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो खुला है उसका कल उद्घाटन था, नए बच्चे आए हैं, तो उसी क्रम में हम लोग पूरा वार्षिकोत्सव मना रहे हैं जो 5 दिवसीय है। कल उद्घाटन था मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का। आज बच्चे फेट लगाए हैं,
कल जो है स्पोर्ट्स का होगा, उसके बाद फैशन शो और लास्ट में कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, डीजे नाइट होगा, ये सारे प्रोग्राम बच्चों के होंगे। आज मेला लगाने का उद्देश्य है कि बच्चों को एक हेल्दी इंटरटेनमेंट दे, बच्चे हर एक दूसरे कॉलेज से परिचित हों, लोगों को जाने पहचाने, सारे कॉलेज के लोग, वो चाहे चिल्ड्रन कॉलेज हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, डेंटल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, सारे बच्चों ने अपना अपना स्टॉल लगाया है और तरह तरह के अपनी प्रतिभा भी दिखाए। तमाम बच्चों को आपने देखा होगा, मॉडल बनाए हैं, सजाए हैं, गेम जोन बनाए हैं, तरह तरह के गेम लोगों को खिला करके मतलब खिलवा करके उससे भी लोगों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ पूरी संस्था के गार्जियन भी आज यहाँ मौजूद हैं, आए हुए हैं और वो मेले का आनंद उठा रहे हैं और जानते हैं मेला अद्भुत होता ही है, चाहे वो गांव का मेला हो, चाहे शहर का मेला हो, और ये कॉलेज का मेला है। इस कॉलेज के मेले में सिर्फ बच्चे और बच्चे के अभिभावक ही यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, आज पूरे संस्था में छुट्टी कर दी गई है, सभी लोग आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। ये जो संस्थाएं आपकी हैं, कितने वर्ष पूरे करे? एजुकेशन की फील्ड में 1977 से हमारे बड़े भैया फाउंडर हैं आदरणीय बजरंग त्रिपाठी जी। उन्होंने एक छोटे स्कूल से, नर्सरी से 1977 में शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनका कदम बढ़ता गया। आईसीएसई बोर्ड के बाद फिर वो सीबीएसई बोर्ड लाए, फिर यूपी बोर्ड लाए, फिर उसके बाद मेडिकल के फील्ड में पहला है उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोला, फिर जो है डेंटल कॉलेज खोला, नर्सिंग कॉलेज खोला, फार्मेसी कॉलेज खोला, पैरा मेडिकल कॉलेज खोला और अब आयुर्वेद कॉलेज खोला और टेक्निकल फील्ड के क्षेत्र में भी अभी 6 पॉलिटेक्निक और 3 ITI भी हम लोग चला रहे हैं, वो विभिन्न जनपदों में संचालित हैं। चेयरमैन साहब, आपकी थीम क्या है? हमारी थीम यही है कि समाज में कि बच्चों को तो एक दिशा देना ही है, प्रतिभाओं को पैदा करना है और यही है कि आज 45 साल के सफ़र में पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इस संस्था के बच्चे फैले हुए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर के फील्ड में हो, तमाम बच्चे जुडिशरी में हैं, प्रशासनिक सेवाओं में IAS IPS हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और डॉक्टर के क्षेत्र में पूरे विश्व में सेवा दे रहे हैं। तमाम बच्चे अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, दुबई में, यूरोपियन कंट्री में कार्यरत हैं। मिशन क्या आपका है? मिशन में समाज की सेवा करना, समाज में एक प्रतिभा देना। आजमगढ़ चूंकि पूर्वांचल का पिछड़ा हुआ है, आजकल तो लोग बड़े शहरों में खोल रहे हैं स्कूल विद्यालय, लेकिन एक चैलेंज है। आजमगढ़ पूर्वांचल में जाना तो कोई फैकल्टी आना चाहती है, ना कोई अच्छे लोग यहाँ के रहना चाहते हैं। फिर भी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आदरणीय बजरंग त्रिपाठी ने सिर्फ आजमगढ़ को चुना। अगर हम लोग चाहते तो पूरे प्रदेश में संस्था खोल सकते थे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे आजमगढ़ से लगाव है और आजमगढ़ में ही वो 50 साल से ऊपर, हम तो 50 साल क्या 64 साल मेरी उम्र हो गई, 50 साल तो मुझको रहते हुए हो गया। सन 74 से हमने यहीं से हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, फिर बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए। लेकिन वो तो हमारे जन्म के पहले से ही इस आजमगढ़ में रह रहे हैं, यहीं पर उन्होंने सर्विस किया सिवली कॉलेज में, सेवा दी लोगों को। तो उनका उद्देश्य ऐसा है कि हम आजमगढ़ को विकसित करें। बड़े शहरों को विकसित करने के लिए तो बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आजमगढ़ को विकसित करने के लिए कोई ऐसा नहीं आया। अब देखा देखी पहले हम लोगों ने सीबीएसई कॉलेज खोला तो पहला सीबीएसई कॉलेज था, सिर्फ 2 ही कॉलेज था, एक नवोदय विद्यालय था और एक सेंट्रल स्कूल था। अब आज सीबीएसई के 62 स्कूल हैं शहर में। तो तमाम देख करके तमाम लोग जो है नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, फार्मेसी कॉलेज खोल रहे हैं, पैरा मेडिकल कोर्स खोल रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है एजुकेशन के फील्ड में। आजमगढ़ एक एजुकेशनल फील्ड में हब बन रहा है। आपके जो छात्र और छात्राएं हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के आप क्या प्रयास करते हैं? हम उनको बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, उनका एजुकेशनल टूर भी कराते हैं, उनको बाहर ले जाते हैं, दिखाते हैं कि दुनिया सिर्फ आजमगढ़ तक ही सीमित नहीं है। उनको अच्छे टीचरों द्वारा उनको क्लास कराते हैं, उनको जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको एक्स्ट्रा क्लास चला करके उनको चाहते हैं हमारे बच्चे। और उसका ये रिजल्ट है कि मैक्सिमम बच्चे हमारे 90-90% से अबव
ले आते हैं और हम लोगों ने उनको प्रोत्साहन के लिए जो 90% से ऊपर बच्चे लाते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। तो क्या सुविधाएं यहाँ पर हैं? उनकी कापी किताब फ्री रहती है, उनको फ्री शिक्षा दी जाती है। कितने छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर और कितनी सुविधाएं सभी संस्थाओं में? सभी संस्थाओं मिला करके 10-12 हजार बच्चे हैं। आप थे डेंटल कॉलेज और सर्वोदय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल और इसकी जो और संस्थाएं हैं उसके चेयरमैन कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे और अपने मिशन के बारे में, अपनी थीम के बारे में, अपनी विजन के बारे में हमसे बातचीत कर रहे थे। एक दिन पहले सर्वोदय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।